Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 8 about perimeter and area. This is our lesson number 2. In this lesson we will discuss the SLO, area of square and rectangular region, and then difference between area and perimeter. इस SLO को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेसन था वहां पर हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेसन में हम लोग एरिया को डिस्कस करेंगे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्व करें इस शेप को, जैसा कि ये शेप है व्हाइट बोर्ड की। ये कौन सा रीजन है? ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली जो स्क्रीन है, ये किस शेप की है? ऑब्जर्व करें एंड देन कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ व्हाइट बोर्ड इन योर क्लासरूम। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ व्हाइट बोर्ड। आल्सो इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब यहां पर देखें, फ्रंट ऑफ बोर्ड शोज, ये जो फ्रंट सरफेस है या फेस है व्हाइट बोर्ड का, या ये जो स्क्रीन है जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ये क्या चीज शो कर रही है? एक तो बाउंड्री है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में स्टडी किया था कि ये जो स्क्रीन है ये रेक्टेंगल शेप की है। ज्योमेट्रिकल जो फिगर है वो रेक्टेंगल उस शेप की है, और इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। तो जो हम लोग जब टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री, अराउंड द रेक्टेंगल सरफेस, वो जो काउंट करते हैं वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। सो जो फ्रंट जो है बोर्ड का, वो क्या चीज शो करता है? एरिया को शो करता है या पेरीमीटर को? ऑब्जर्व करें और फिर इसका आंसर आप लोग खुद देंगे और फिर अपने टीचर को चेक करवाएंगे। जैसा कि ये फ्रंट जो है, फ्रंट सरफेस में सिर्फ बाउंड्री नहीं आती, ये सारी चीजें भी आती हैं। तो ये चीज क्या शो करती है? एंड देन बॉर्डर ऑफ द व्हाइट बोर्ड शोज। बॉर्डर क्या चीज शो करती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया था। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन। शेप ऑफ व्हाइट बोर्ड इज, इस बोर्ड की, ये जो व्हाइट बोर्ड है आपकी क्लासरूम में जो लगा हुआ है, उसकी शेप क्या है? वो स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है? जैसा कि मेरे पास ये जो स्मार्ट बोर्ड लगा है, इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर शेप है, और जो आपके क्लासरूम में लगा हुआ है उसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप है? सो ऑब्जर्व दैट एंड क्लिक द करेक्ट ऑप्शन। एंड देन अब आ जाएं आज के जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। एरिया एंड ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया देखना है। एंड देन कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एंड देन डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है कि मेन डिफरेंस क्या है। अब यहां पर देखें, मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर जो है प्रीवियस लेसन में हमने स्टडी किया था कि जो टोटल लेंथ है सारी साइड्स की, वो हमारे पास पेरीमीटर होता है, और उसके लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज भी यूज किए थे। अब हम लोग उसी तरह फॉर्मूला एग्जांपल से जनरेट करेंगे और फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे अपने क्वेश्चंस में। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन is the amount of space in the given region। amount of space का मतलब है कि किसी भी रीजन में, रेक्टेंगुलर रीजन है या आपके पास स्क्वायर रीजन है, उसमें जो बाउंड्री है, मींस के जो उसका पेरीमीटर है, जो बाउंड्री है, जो स्पेस कवर करती है, इनक्लोज होती है, वो जो टोटल सरफेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस जो है, वो हमारे पास एरिया कहलाती है। मींस के ये जो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, इसमें एरिया कौन सा हिस्सा पोर्शन आएगा? एक जितना पोर्शन व्हाइट बोर्ड का है, व्हाइट है, ये सारा पोर्शन इसके एरिया में इंक्लूडेड होगा। और इंक्लूडेड
दिस बॉर्डर, रेड कलर का जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, उसके इंक्लूडेड बाउंड्री में, बाउंड्री के लिए हमारे पास ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। सो जो स्ट्रिप्स हैं ये बाउंड्री को या बाउंड्री को शो करती हैं, और जब इनकी टोटल मेजरमेंट को या लेंथ को सब सम कर लेते हैं तो वो हमारे पास पेरीमीटर बन जाता है। और इन स्ट्रिप्स के अंदर जो इनक्लोज सरफेस है या अमाउंट ऑफ स्पेस है वो इसका एरिया है। सो अब आ जाए, फॉर एग्जाम्पल द हॉकी ग्राउंड इज बिगर देन द बैडमिंटन ग्राउंड, एंड देन सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ द हॉकी ग्राउंड मोर देन द बैडमिंटन ग्राउंड। जैसा कि जो हॉकी ग्राउंड होता है उसका एरिया जो है वो ज्यादा होता है और जो बैडमिंटन ग्राउंड है उसका एरिया कम होता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं अपने सराउंडिंग में। सराउंडिंग में आप देखेंगे आपकी एक जो बुक है उसका जो एरिया है, एरिया का मतलब ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है इनसाइड, ये सारी कवर है, ये स्मॉलर होगा देन द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर रूम, रूम के फ्लोर से। सो अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो रूम ने ज्यादा कवर की होती है और बुक ने जो है वो कम कवर की होती है। सो अब आ जाए इस फिगर को देखें, स्क्वायर रीजन विच हैज 9 स्मॉल स्क्वायर्स। अब यहां पर देखें, मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि जब आपने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी हो या नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी हो किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप वॉल में, तो वहां पर हम लोग जो है एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो कैसे देखें, इनको आप सपोज कर लें ये जो है ये एक स्मॉल स्क्वायर है, ये यहां पर जिसकी वैल्यू 1 यूनिट है। हम इस साइड की तरफ जाते हैं, राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं जिनकी लेंथ जो है या मेजरमेंट जो है वो सेम है। आप कंसीडर कर लें कि ये जो 3 स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर शेप टाइल्स हैं। सो अब इसी तरह हम लोगों ने ऊपर की तरफ काउंट करना है, यहां पर भी 3 आते हैं और ये सारे के सारे इनक्लोज्ड हैं किसी बाउंड्री में। जब ये बाउंड्री में इनक्लोज हैं तो हम लोग उस बाउंड्री के इनसाइड देखेंगे कि कितने स्क्वायर्स बनते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स या स्मॉल टाइल्स जो हैं वो कितनी बनती हैं। यहां पर हमारे पास, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटली इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वर्टिकली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी 3 यूनिट्स हैं, नीचे की तरफ भी 3 यूनिट्स हैं जो अब राइट की तरफ जाते हैं काउंट करते हुए। सो 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे वो 9 आ जाएंगे कि 9 जो ब्रिक्स हैं वो इस स्क्वायर टाइप फ्लोर में लगी हुई हैं। इसी तरह अगर मैं इनको 1 बाय 1 काउंट करना शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। देखिए मुझे सारी काउंट करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 9 ब्रिक्स हैं या 9 स्क्वायर्स हैं। और अगर यहां पर मैं ये शॉर्ट वे यूज करूं, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो मेरे पास क्या बनेगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी। सो बजाय 1 बाय 1 काउंट करने के इनकी लेंथ और ब्रेड्थ ले लूंगा तो वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स या स्क्वायर्स आ जाएंगे। और स्क्वायर शेप में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तो मैं इस तरह भी राइट कर सकता हूं जो कि 9 होगा। जैसा कि जब आपने अपनी वॉल की ब्रिक्स या टाइल्स काउंट करनी हो या स्क्वायर टाइप जो आपका फ्लोर है या सरफेस है उसका ग्राउंड फ्लोर उसका रूम का, उसके लिए आप नंबर ऑफ टाइल्स को हॉरिजेंटली काउंट करेंगे एक लाइन को और फिर वर्टिकली काउंट करेंगे दूसरी लाइन को। काउंट करने के बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी उस पार्टिकुलर वॉल में या रूम फ्लोर में। सो अब आ जाएं
इसका जो हमारे पास लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, स्क्वायर का जो एरिया बना L मल्टीप्लाई बाय L, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो अगली जब एग्जांपल्स होंगी वहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर स्क्वायर वन साइड की लेंथ गिवन होनी चाहिए और फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब आ जाए रेक्टेंगल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने वॉल की ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है तो आपने बॉटम से हॉरिजेंटली जो लाइन है एक रो, उसको काउंट कर ले कितनी ब्रिक्स है, और वर्टिकली रो जो है, वर्टिकली रो बनती है उसको काउंट कर ले फर्स्ट रो को। तो जितनी ब्रिक्स होंगी वो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। सपोज यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप रीजन है जिसमें कुछ ब्रिक्स या स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं। उसमें देखते हैं कि कितने जो यूनिट्स हैं हॉरिजेंटली देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। वर्टिकली कितने यूनिट्स हैं 1 2 3। तो इस 7 को और वर्टिकली 3 यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 21। सो जब भी आपने एरिया फाइंड करना है इस तरह करने से हमारे पास क्या आएगा, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर जितने भी स्क्वायर्स होंगे या स्क्वायर टाइल्स होंगी वो हमें मिल जाएंगी। देखिए अगर मैं इसको इसी तरह काउंट करूं सिंपली तो मुझे फिर अगेन ज्यादा टाइम लगेगा और सारी ब्रिक्स काउंट करनी पड़ेंगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये हमारे पास देखें इस तरह मैं 1 बाय 1 काउंट करूंगा तो तब भी 21 बनती हैं, और अगर फॉर्मूला अप्लाई करके करूंगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करूंगा तो तब भी 21 बनती हैं। और जब आपकी किसी वॉल में थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स लगी होंगी तो उनको काउंट करने के लिए हम डेफिनेटली हमें फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। लेंथ की जो है हॉरिजेंटली एक काउंट करेंगे और फिर वर्टिकली लेंथ जो है हाइट उसको काउंट कर लेंगे ब्रिक्स को, और फिर टोटल ब्रिक्स हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं जैसा कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में हमने की है। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैच बॉक्स। जो माचिस है आप घरों में यूज करते हैं आग जलाने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए, तो उसमें वो जो शेप होती है उसका फ्रंट फेस होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। सो उसको फाइंड करने के लिए उसका एरिया वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने रेक्टेंगल के लिए यूज किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। अब आ जाए देखें सॉल्यूशन की तरफ। गिवन फैक्ट्स राइट कर लें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैच बॉक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैच बॉक्स, दोनों चीजें हमारे पास आ गई। सो फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला में जस्ट वैल्यूज राइट करें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। साथ आपने उनके यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करना होता है। सो फ्रंट बॉक्स का जो मैच बॉक्स है उसका फ्रंट फेस जो है उसका एरिया जो है 28 cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में, डिफरेंस क्या है एरिया और पेरीमीटर में। तो सिंपल डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है कि जो पेरीमीटर होता है वो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या 2D शेप की टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स उसका सम, जबकि जो एरिया होता है अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय दैट बाउंड्री लेंथ। सो अब यहां पर देखें जो जब इन सारी स्ट्रिप्स की टोटल लेंथ में मेजर करूंगा तो मेरे पास इस स्मार्ट बोर्ड का पेरीमीटर आ जाएगा, जबकि मैंने इसके इनसाइड जो है पोर्शन स्पेस कवर्ड बाय दैट बाउंड्री या स्ट्रिप्स के अराउंड जो स्पेस कवर हुई है, जो इन्होंने कवर की ऑक्यूपाई की है, वो सारे का सारा एरिया होगा। सो अब यहां पर देखें पेरीमीटर इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर इज 4L स्क्वायर के लिए
एंड देन इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर रेक्टेंगल के लिए। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला है। सिमिलरली एरिया के लिए क्या काउंट करना है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सो एल स्क्वायर आ जाएगा। और रेक्टेंगल जो है उसमें डिफरेंट होती हैं लेंथ और ब्रेथ, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आ जाएगा। सो उसका जो एरिया के लिए हमारे पास स्क्वायर का वर्ड हम लोग यूज करेंगे यूनिट्स में। तो अब आ जाए वर्क एक अदर एग्जांपल की तरफ। इसमें देखें, अ बुक हैज अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड अ ब्रेथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द बुक। यहां पर दोनों आपने फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, पेरीमीटर वाला भी और एरिया वाला भी। जैसा कि ये बुक है, इसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दी थी कि जब आपने एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, जस्ट लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करें, मेजर करें और उन दोनों को फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुट करके उसका सॉल्व कर लें, जैसा कि यहां पर सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। इसमें आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है जितनी भी शेप्स हैं। तो स्टूडेंट्स पोस्ट असेसमेंट की तरफ चलते हैं या रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या किया, हमने कैलकुलेट करना सीखा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एंड स्क्वायर रीजन और फिर उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया। अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने एक होमवर्क एक्टिविटी जो आपकी बुक में गिवन है और प्रोजेक्ट जो है वो आपकी बुक में गिवन है, इनको कंप्लीट करके लेके आना है और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।